अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल शौकत आज़ाद और आप देख रहे हैं आज़ाद टीवी। मैं हस्ब मामूल मोटू पतलू टाक के साथ आज आपके सामने फिर हाजिर हूं। मेरे साथ नुमान अली हाशिम भाई एज ए पतलू और मैं मोटू यहाँ पे आपके सामने बैठा हूं। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन लाजमी प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस बर वक्त मिल सकें। अच्छा दोस्तों, जो हम आज बात करना चाह रहे हैं वो है हमारी इस वक्त इलेक्शन 2024 जो पाकिस्तान में मुनक्किद हुए 8 फरवरी 2024 को। अ, मेरे ज़ाती तौर पर अपनी जो मतलब मेरी ऑब्जर्वेशन है कि आरओज़ लेवल पे या पोलिंग स्टेशंस के लेवल पे जो वो इलेक्शंस कंडक्ट किए गए हैं वो पाकिस्तान के अभी तक यानी कि जो इलेक्शंस हुए हैं 71 के बाद, वो उनमें यानी कि उसको मैं अगर रैंकिंग दूं तो वो साफ और शफाफ तरीन इलेक्शन हुए हैं। लेकिन आरओज़ लेवल से जब अगले लेवल पे बात गई है, जब फार्म 45 से अगले लेवल पे बात चली गई तो फिर वहां से काम खराब होना शुरू हुआ है। धांधला अल्ट्रा प्रो मैक्स जो है वो लॉन्च किया गया और अभी तक जो है वो रिजल्ट्स जो है वो इलेक्शंस के फाइनल अनाउंस नहीं किए जा सके। कई हलकों में जो है वो जो लोग रात को एक एक्सट्रीम लेवल की लीड्स के साथ जीत रहे थे सुबह वो बुरी तरीके से हारे हुए थे और उन हलकों में जो है वो एक बेचैनी पाई जा रही है। वहाँ का वोटर भी बेचैन है, वहाँ का उम्मीदवार भी बेचैन है और वो बेचैनी जो है वो वहाँ के बाकी हलकों में भी नजर आ रही है। तो ये सारे जो सिनेरियो में जो इलेक्शन यानी कि शाम 5 बजे तक जो इलेक्शन कंडक्ट हुए वो इतने साफ और शफाफ थे कि अगर उसी की बेस पर रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए जाते तो अभी तक मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट फॉर्म करने में जो है ना एक पार्टी पोजीशन में आ चुकी होती। लेकिन अब ये सूरत हाल है कि जो रिगिंग है जो पहले यानी कि 1.5 साल से वैसे तो ये इलेक्शन की रिगिंग जारी थी, धांधली चल रही थी मुख्तलिफ तरीकों से। जो लेकिन पोल डे रिगिंग थी वो उसका जो सिनेरियो है वो भी हम डिस्कस करेंगे। पहले वाली रिगिंग तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं ऑलरेडी और पोस्ट जो पोल रिगिंग है उस पर भी बात होगी इंशाल्लाह। नुमान अली आशम भाई ने इस पर बड़ा ज़बरदस्त एक वी लॉग जो है वो कंडक्ट किया था और वो मैं यहाँ पिन पे आपको इंशाल्लाह ताला वो मिल जाएगा, आप यहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। उस वीलॉग में भी इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बातें की और बड़े अच्छे तरीके से बताया हमें कि पाकिस्तान में धांधली के पस पर्दा क्या हकायक है। ठीक है, तो अब लेकिन धांधलियां जो होती रही हैं उनके तो हकायक इन्होंने बता दिए। आज हमने इनसे जानने हैं धांधला अल्ट्रा प्रो मैक्स के हकायक। ठीक है, क्योंकि धांधला पाकिस्तान में पहली दफा, बल्कि मैंने तो शायद यहाँ तक भी आपने पढ़ा होगा, मेरी वॉल पे देखा होगा, मैंने ये भी बात की कि धांधली 2024 में कहीं कहीं हम लोग इलेक्शन करवाने में ना हम आवाम कामयाब हो गए हैं। अल्लाह इसको कबूल करे, हाँ, ठीक है ना। बिल्कुल। क्योंकि धांधली बेसिकली धांधली 2024 जो है वो उसका इनेकाद किया गया है। इसमें तो इलेक्शन अवाम ने करवाया ना कहीं जहाँ पे भी जोर चला के अपना किया है। अवाम ने इलेक्शन किए हैं धांधली में, यानी ऑलरेडी धांधली चल रही थी, धांधली हो रही थी, धांधली ही मुनक्किद की गई थी, उसमें इलेक्शन हो गए। ये ब्लंडर जो है ना इसलिए सारे अब सामने निकल के आ रहे हैं कि इलेक्शन की तैयारी नहीं थी ना, धांधली की तैयारी पूरी थी। और हुआ ये कि वो सिलेबस में क्योंकि धांधली थी लेकिन सवाल आ गए इलेक्शंस के, तो ये अब वो संभालना और उनको जो है ना आगे एग्जीक्यूट करना, रिजल्ट्स इसीलिए मैनेज नहीं हो पा रहे। इसीलिए जो है ना वो कई हलकों में लोगों ने कहीं लड़ भिड़ के सीटें ले ली, कहीं तैयारी करके बैठे हुए हैं और कहीं जो है ना मामला किसी तरफ चले गए। मतलब ये सारा सिनेरियो जो है वो धांधली के लिए तो बड़ा एक प्रेफरेबल तैयार किया हुआ था, लेकिन आगे से अवाम ने जो खामोश वोटर निकला, मैं तो इस पे बड़ा हैरान हम्म। हूँ। पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा नुमान भाई को भी, आप लोगों को भी, सबको, और खुद को भी मुबारकबाद दूंगा कि हम अल्हम्दुलिल्लाह, ये बात मैंने लिखी थी बड़े फख्र के साथ और मुझे नुमान भाई ने आके ना नीचे बड़ी बात की थी और फिर हमारी आपस में वहां पे शुरू हो गई थी बात। लेकिन मैंने कहा था कि अब मुझे जरूर इस चीज पे फख्र है कि हाँ हम जिंदा कौम है, क्योंकि अगर हम मुर्दा होते ना तो ये जो 8 तारीख को हुआ है ना और अभी जो हो रहा है अभी इस वक्त, ये ना होता, हम घर बैठे होते सुकून से। पहले तो वोट ही ना डालने जाते। मैं खुद एक लंबा जो है वो डिस्टेंस करके गया हूँ, नुमान अली हाशिम भाई खुद यहाँ से लाहौर से उठ के अपने होम टाउन में गए हैं। मतलब हम लोगों ने इतना पेंडा काटा है, सारा कुछ किया है, फिर सारी मामला चीजें, तो ये मुबारकबाद तो बनती है, आप लोगों की भी बनती है जिन्होंने इतना कष्ट किया, इतनी कुर्बानियां दी और अभी भी देने के लिए तैयार बैठे हैं। और हम लोगों ने अपना जितना हिस्सा डाल सकते थे डाला। तो बकायदा जो है ना मैं प्रोग्राम का आगाज करूंगा। मेरी जो तमहीद थी वो यहाँ तक मैं अब खत्म करता हूँ। अब मैं बात करना चाहूंगा नुमान अली हाशिम भाई से कि भाई 3 फेज में अगर मैं रखूं 8 फरवरी के इलेक्शन यानी डे को, मैं पूरे हम्म। इलेक्शन की बात नहीं कर रहा, सिर्फ इलेक्शन डे की बात कर रहा हूँ कि 8 फरवरी को 3 फेजेज में रख लें हम, कि सुबह 9 से लेकर शाम 5, फिर शाम 5 से रात 12 बजे का टाइम और रात 12 से लेकर सुबह 9 बजे का टाइम।
यानी 24 घंटे को 3 फेजेज में आप कर लें तो आप इस सारे प्रोसेस में इलेक्शन और धांधरा अल्ट्रा प्रो मैक्स इसको और आरओज लेवल पे ब्यूरोक्रेसी को किस नज़र से देखती है, क्या ऑब्जर्वेशन है आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मेरी तरफ से भी तमाम देखने वालों को, आपको, तमाम तहरीक इंसाफ के कारकुनान को और पूरी पाकिस्तानी कौम को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद और बहुत ज़्यादा दाद है इस बात की कि इन सख्त तरीन हालात के अंदर आप वोट कास्ट करने के लिए पोलिंग स्टेशनों का रुख किया आपने और आपने वोट कास्ट किया। ना सिर्फ वोट कास्ट किया, फिर अपने वोट पे पहरा भी दिया, आपने बड़े अच्छे तरीके से दिया। अभी भी दे रहे हैं? दे भी रहे हैं। मैं चूँकि गुजरांवाला था, वोट से 1 दिन 2 दिन पहले से ही लेके फिर आज ही मेरी वापस आमद हुई है यहाँ पे लाहौर के अंदर। तो जब हम सुबह मैं घर से निकला, चूँकि मेरी किसी दोस्तों के साथ कमिटमेंट थी कि मैं आपको टाइम दूँगा। तो मैं घर से निकला, मैंने वोट कास्ट किया और आई एम द वेरी फर्स्ट पर्सन अपने उस पोलिंग स्टेशन में कि जो वहाँ पे वोट कास्ट करने के लिए पहुँचा था। अच्छा। और मैं जब गया था तब वो डब्बों को सीलें वगैरह लग रही थी, वो जो ज़ंजीरियाँ डाल के उनको टाइट किया जाता है। वो भी बराए नाम ही होता है काम। नहीं, जेन्युइन हो रहा था। अच्छा, अब मैं जब गया तो अमले की हालत देखी कि अमले को खुद पता नहीं चल रहा था। तो और मैं इस बात पे हैरान था कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पिछले 1 डेढ़ माह से ट्रेनिंग किनकी कर रहा था इलेक्शन के लिए, अच्छा। किनको कंडक्ट करवाने हैं। वो जो हमारा इसको क्या कहते हैं, प्रेसिडिंग ऑफिसर जो सामने बैठा होता है, हाँ। जिसने वो चेक करके वो आपको बैलेट पेपर इशू करने होते जी हैं, जी। वो जनाबे वाला उनको मैंने बताया कि मेरा सिलसिला नंबर फलां है, तो आप इसको देखें, वोट देखें। तो वो उसने पूरी वो 1000 वोटर की एक कापी होती है, उसने 1 2 3 4 सफ़े खंगालना शुरू किया। मुझे कहता आप भी देखते रहो। मैं खड़े होकर उसका मुंह देखता रहा, मैंने नीचे तो नहीं देखा, मैं उसका मुंह देखता रहा कि भाई करदा की भी है। खैर जब उसने सारी कापी खंगाली तो मैंने कहा भाई मैं आपको तरीका बताऊं इसका। कहता जी बताएं। मैंने कहा ये ना 1 से लेकर 1000 तक के नंबर सारे लगे हुए हैं इस कापी के ऊपर। जो आपके पास जो 15 20 50 सफ़े हैं ना, इसके अंदर मेरे नंबर लगे हुए हैं। मेरा 300 जो भी नंबर है ना, आप उसके ऊपर जाएं, इस तरह तरतीब के साथ जाएं, वहाँ पे मेरा नाम होगा, शनाख्ती कार्ड नंबर होगा, उसको वेरी करें और मेरे बैलेट पेपर इशू कर दें मेरा अंगूठा लगवा के। अच्छा, जब उसको मैंने एक का करवाया, फिर एक और बुजुर्ग साथ खड़े थे, तो उसने मुझे रोक लिया कि भाई थोड़े से मुझे प्रैक्टिस करवा के जाओ, 10-12 वोट डालने के बाद आप लोग चले जाना, तो फिर हमें आ जाएगा करना। ये फर्स्ट हैंड आप इंफॉर्मेशन सुन लें इनकी कि तो हुआ क्या। अच्छा, अब मुझे बड़ी हैरत हुई कि यार इन लोगों की ट्रेनिंग हुई है और ये लोगों से वोट कास्ट करवाने आए हैं, इनकी ड्यूटी में शामिल है ये चीज, और ये ड्यूटी क्या करेंगे। बैर कैफ मैंने उनकी तरतीबें सीधी कराई, 4 कुर्सियां लगाई और जो 4 सिलसिला नंबर है अलग से, वो क्या कहते हैं उसको, जो हमारा नंबर होता लंबे वाला, यानी कि जो एक इलाके के हिसाब से डिवाइड होता है, जिसके ऊपर एक मतलब 1000 वोटर है ना, उसके ऊपर उसका अलग सिलसिला नंबर होता है, अगले 1000 का अलग होता है, उसके अगले 1000 का अलग होता है। तो वो मैंने उनको तरतीब बताई कि इस तरह ऐसा रख के बैठ जाएं, अब आपके पास ये पर्ची है, गालबन 3 थे वो। तो मैंने उनको समझाया, तरीके से बिठाया, फिर 3-4 वोट, पहले तो मैंने अपना वोट उनसे बैलेट पेपर इशू करवा के अपना वोट कास्ट किया, 3 वोट उनको कास्ट करवाए। उनके बाद कहा कि भाई मेरी एक कमिटमेंट, मैंने किसी की तरफ जाना है, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, तो मैंने अपनी ड्यूटी पे जाना है, मुझे इजाज़त दे दें। वो कहते हैं तो आपकी पॉलिटिकल जो पार्टी है उसने आपकी इधर ड्यूटी नहीं लगाई। मैं कहा जी मेरी इधर ड्यूटी नहीं है, मैंने अपने दोस्तों के साथ पूरे ज़िले के अंदर मूव करना है चेकिंग के लिए, तो मैं जाना चाह रहा हूँ। वहाँ से मैं निकला, जैसे ही मैंने बाहर निकल के मोबाइल देखा तो सर्विस जा चुकी थी। मैं फ़ौरन से पहले भागता हुआ पैदल गया हुआ था, तकरीबन 10-15 मिनट की वॉक थी, मैं भागता हुआ घर पहुँचा। पहले तो अपने वोट वाला स्टेटस अपलोड किया, जो बहुत ज़रूरी था अपना अंगूठा कौम को दिखाना कि कौम को नहीं, अंगूठा उनको दिखाना ज़रूरी था कि हम पा गए, वोट पाए हैं। अच्छा, फिर उसके बाद वो वाईफाई से टूटा-फूटा राब्ता बना, अपने दोस्तों की तरफ चला गया। फिर मैंने गुजरांवाला के तकरीबन 6 कौमी असम्बली के तो 4 हलकों में मैंने विजिट किया। अच्छा। और सूबाई असम्बली के उसमें काफ़ी सारे हल्के आ जाते हैं, वो मैंने सारे विजिट किए। पोलिंग स्टेशन तक जाना हुआ, बड़ा गहमा गहमी देखी मैंने। एक चीज़ जो मैंने मिस की कि वो कहीं पे भी तहरीक इंसाफ के कारकुनान की वो लंबी चौड़ी कतारें नज़र नहीं थी आ रही मुझे। अच्छा, इस बात से मुझे ये बात का अंदाज़ा हो गया कि यार तैयारी इन्होंने फुल की हुई है, क्योंकि वहाँ पे फड्डे करने थे लोगों ने, उन्होंने अपने कोई इजाफी कैंप नहीं लगाए, महदूद से लोग बिठाए, इवन के कुछ लोग पीटीआई ने, फिर उन्होंने पर्चियां दूसरे जमात इस्लामी वालों से कहा कि आप पर्ची बना के दें, मरकजी मुस्लिम लीग वाले लोग थे हमारे,
उनसे पर्चियां यानी बनवाएगी, आप दीगर ग्राउंड से पे बता पर्चियां। रहे हैं कि जो ग्राउंड पे वर्कर कारकुन लेवल पे हाँ जी। सपोर्ट जो थी वो किन किन पार्टीज हाँ, की अब आपस मेरा में एक दोस्त है, कोलैबोरेशन यानी कि चल रही थी। मेरा एक दोस्त है, वो इंतहा लेवल का पॉलिटिकल वर्कर है पीटीआई का। वो 2 दिन पहले तक, जब मैं गुजरांवाला गया, उससे लेके यानी इलेक्शन वाले दिन तक, वो इस तरह एंगेज रहा कि उसने अपनी तमाम तर मसरूफियत तर्क करके, लोगों के डोर नाक कर करके हम्म, उनको वोटर पर्चियां पकड़ाई, हाथ में पकड़ाई कि ये आपकी वोटर पर्ची है, आपने सुबह वोट के लिए जाना है। तो ये एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है तरीके इंसाफ के पॉलिटिकल वर्कर्स की, कि उन्होंने कौम को इतना इंकरेज किया इतने मुश्किल और बदतरीन हालात के अंदर, फिर कि तो उस लड़के के ऊपर भी, उसके घर भी मुतअद्दिद बार छापे मारे गए, उसको पकड़ने की कोशिश की गई, वाह क्योंकि वो बहुत एक्टिव पॉलिटिकल वर्कर है और बहुत जाला किस्म का वर्कर है। तो उसको भाई। पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन इसके बावजूद उसने इतनी मेहनत की कि अपने पूरे जो उसका यूसी था ना, उस पूरी यूसी के अंदर उसने मेरे ख्याल से कोई दरवाजा बजाया नहीं होगा, चाहे वो नून लीग से किसी की रिलेशनशिप स्ट्रांग है, कोई किसी जमात यानी इस्लामी की हर तरफ है, किसी को उसने उसने वोटर पर्ची हर किसी के घर पे पकड़ाई कि यार तुसी वोट पान जाना है इस ये। पे तो नुमान भाई यहाँ पे एक मिनट जरा फिर मैं यहाँ पे उस लड़के को, उस बच्चे को, उसको सल्यूट करता हूँ। और उस जैसे पता नहीं कहाँ कहाँ किस किस जगह पे होंगे सब पीटीआई वर्कर्स जिन्होंने इस लेवल का काम किया है ग्राउंड पर। स्पेशली सोशल मीडिया वाले तो हम लोग हैं ही, हम तो बैठे ही हैं ना, हमें तो जरूरत नहीं है इन चीजों की। हमें तो खान साहब भी अक्सर और सहाफी बरादरी भी पूछ रही होती है, लेकिन असल जो काम किया ना इन वर्कर्स ने किया, इन इन ग्राउंड के जो हमारे वर्कर्स हैं, पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं, मैं यहाँ अपने बिल्कुल प्रोग्राम के ऐसे। तवज्जुह से नुमान अली हाशिम भाई और मैं, हम दोनों सल्यूट करते हैं भाई। आप लोगों को सल्यूट है। आप लोगों ने जिस लेवल का काम किया है, ये मैं समझता हूँ अल्लाह जब कोई बंदा मेहनत करता है ना, तो उस मेहनत को रायगा नहीं जाने देता। तो आप बेफिक्र रहें, ये मैंडेट हमारा चोरी नहीं होगा, हमने जितनी मेहनत की है इसके अच्छा, ऊपर। इसमें सल्यूट है भाई आप लोगों को। जिमनन बात एक ना आप करता हूँ, जरा थोड़ा मिजाह का पहलू आ जाएगा इसमें। अच्छा। वो ये है कि माशाल्लाह ये इतने बाशऊर पॉलिटिकल वर्कर थे कि इनको पता था कि सुबह कुछ भी हो सकता है। हम्म। एक तो ऑफलाइन राब्ता ऐप के ऊपर इन्होंने वोटर पर्ची वाली सहूलत हासिल की, जबरदस्त यार, वेल डन। और दूसरी ये किया कि इनको पता था कि सुबह सर्विस बंद हो सकती है, बिल्कुल। और उन्होंने अपनी तैयारी रात को मुकम्मल कर ली। अब जिन्होंने सर्विस बंद करवाई थी अपने फायदे के लिए, उन जैसे खान साहब ने कहा था, एक तो ये जाहिल है, दूसरा ये और कोशिश भी करते कोशिश भी नहीं करते। तो हुआ ये इनके साथ है कि सुबह जब इनका वोटर इनके मुंह पे आया ना, यार साडी पर्ची दे दो, वो अब सिलसिला नंबर कहाँ से निकालें भाई, अब उसका वोट कहाँ से फाइंड करें, कैसे बताएं इसको कि तेरा वोट इधर है, जाके डाल के आ। अच्छा, ये अल्लाह की तरफ से हुआ, इन्होंने सोचा कि ये तहरीक इंसाफ के वोटर का वोटर ओवरऑल वोटर टर्नआउट कम करेंगे और तहरीक इंसाफ को इसका डैमेज करेंगे। लेकिन हुआ ये उनके साथ उल्ट हो गया कि उनकी तैयारी नहीं थी इस मामले के अंदर, उन्होंने उस तरह वोटर पर्चियां तकसीम नहीं की थी या उतना अपने वोटर को एंगेज नहीं किया था। उसका नुकसान ये हुआ कि सुबह जब नून लीग वाला या कोई दीगर पार्टियों वाले जब किसी ने अगर देना भी था वोट अपने मुर्दा ज़मीर की आवाज पर, तो वो जब गए हैं तो उनको वोटर पर्ची नहीं इशू हुई, उनको अपने वोटर का समझ नहीं चली। नून लीग वाले और दूसरे जनी। सब तकरीबन जितने भी दूसरे थे, अच्छा अच्छा। क्योंकि उनको ये था कि सर्विस मोबाइल पे मैसेज आएगा, वहां से दे के हम पर्चियां बना के लोगों को देंगे, उस वक्त देंगे। यानी लेकिन ये बड़ा उनके साथ हाथ हुआ। अच्छा, ये तो फिर वही हुआ ना कि खोदा था घड़ा किसी के लिए और खुद ही गिर गए। खुद ही गिर गए। तो यानी अगर देखा जाए, आप ये कहना चाह रहे हैं, हम इसको ये भी यानी कि इससे आइडिया ले सकते हैं कि नून लीग का जो एक्चुअल में जो वोटर खराब किया है वो खुद ही इन्हीं लोगों ने किया है। अच्छा, अब दूसरी बात है ना, जो आप कह रहे थे कि ये जो फर्स्ट फेज सारा 10 बजे 11 बजे तक वाला, 9 से 5 वाला, फिर 5 से 12 वाला, और 9 से 5 वाला फेज तो ये था कि पोलिंग का फेज था। अब तो पोलिंग के फेज में तो धांधली नहीं हो सकती भाई, कहीं भी नहीं होती। पहले भी शायद कोई हो गया, कोई डंडे सोटे मार के, कोई अंदर ताले लगा के कोई बंदा वोट डाल ले तो डाल ले। अच्छा, होता ही है, अपने आंखों देखा है ना वहां पे। अच्छा, पंजाब के अंदर होता ये है कि 5 बजे तक वो इंतजार करते हैं। अब वो जो इन्होंने प्लानिंग की थी ना मोबाइल सर्विस बंद करके वोटर टर्नआउट कम करने की, वो तो नहीं हुआ। अच्छा, वो तो बढ़ गया। नहीं हुआ भी, कम हुआ भी। अगर ये ना करते तो ये 70% तक चले जाना था। अभी आप क्या कहते हैं? मेरी ये तो अभी मुझे 54 55 पे आ रहा है अभी तक इसका टर्नआउट जो है ना, लेकिन ये अगर ये मोबाइल सर्विस बंद ना होती तो ये टर्नआउट 70% पे जाना था। एक इलेक्शन कमीशन के ही यानी कि जो है ना ओहदेदार से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि जो हमारी अपने दस्तयाब मालूमात है उसमें 60% का, यानी उन्होंने कहा है प्लस माइनस हो सकता है इसमें। ठीक है, जैसे अब आप 54 कह रहे हैं तो डेफिनेटली इतना तो होगा ही। ये टर्नआउट 70% से ऊपर जा सकता था। अब ये करते क्या है, इनकी तरीका वारदात क्या है, अभी इस दफा वो नहीं, तरीका अगर दो वारदात काम हुआ होते, नहीं। बल्ला भी होता और ये सारी सर्विसेज वाला मसला भी नहीं होता, और फिर वो आप बुरा मान जाते हैं। मैं कहता हूँ कि बिल्कुल ही फेयर काम होता है, इन्हीं चीजों पे फेयर होता है ना। अगर बिल्कुल फेयर होता फिर तो टर्नओवर जो है वो तो 80 से भी क्रॉस कर जाना था। नहीं, एक तो होना था कि
अवाम ने उस जोशो खरोश से आना था। मेरे जैसे कुछ होते हैं ना अंदर से सड़े हुए लोग, हाँ वो सोचते हैं यार हूण की वोट पाना। सही हो गया, हूं ते उन्होंने प्यार ही हाँ, प्यार तो प्यार जितने ही है, पहने हाँ। ना। तो मैं इस बात के तो अभी भी कायल हूं कि उन्होंने जितवा दिया जैसे भी जितवाया है। बहर क्या किन्होंने? ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 20 ਬਲਾ ਛੱਡਦੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂ इतनी लंबी दूर जा फिर किन्होंने सवाल करिए नहीं नहीं, मैं समझा शायद आप पीटीआई को जितवाने वालों की बात नहीं कर रहे हैं, नहीं आवाम की बात कर नहीं रहे नहीं हैं। आवाम की बात बिल्कुल नहीं कर रहा। जो अभी जीते हुए हैं जिन्होंने विक्ट्री स्पीच पहले की है 60 सीटों में, मैं वो उनकी बात वही कर ना, रहा 4 महीने वाले प्रोजेक्ट वाली हूँ। मिठाई बांट दी उन्होंने, वही। तो यार बात क्या कर रहे थे? वही आप बता रहे थे कि भी धांधली जो है वो हाँ, धांधली कैसे कैसे होती है। अब 5 5 बजे बजे के बाद ना होता ही है कि अमूमी तौर पे 4 बजे तक इसका टाइम होता है। 4 बजे के बाद ये दरवाजे बंद करते हैं, तो ओवरऑल देखते हैं कि कितना वोटर आया कितना बचा है। मतलब कि वो कोशिश होती है कि 40-45 पे ना हम दरवाजे बंद कर दें टर्नआउट पे। अब बाकी 15-20 पे ना वो अपनी गुंजाइश रखते हैं कि अपनी मर्जी के ठप्पे चलेंगे। अच्छा, अब गुजरांवाला में इतलात ये थी कि हर एमपीए नून लीग के जो तरफ से जो खड़े हैं उनको 15,000 वोट का मार्जिन मिला हुआ है और हर एमएनए को 20,000 वोट का मार्जिन मिला हुआ है। ये कि उनके डब्बे से इतनी तो निकलनी है। ये इतलात मेरे रिसोर्सेज ने बड़ी कंफर्म की है। मैं इवन के ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी राब्ते हैं, बहुत ज्यादा सीनियर मीडिया पर्सन। नून लीग की लीड बता रहे हैं आप? हाँ जी, ये उनको अच्छा। पहले दिन यानी कि इलेक्शन 15 मिनट का पोलिंग शुरू होने से पहले उनको ये बताया था कि आपने 20,000 से शुरू करना है। यार मिसाल ये दे रहा हूँ कि 100 मीटर की दौड़ है, मियाँ साहब ने 50 से दौड़ना है, बाकियों ने 100 से दौड़ के आना है। या मियाँ साहब ने 80 मीटर की दौड़नी है, बाकियों ने 100 मीटर की दौड़ के जीतना है। असल में सीन ये था अच्छा गुजरांवाला के अंदर, और एक्चुअल है भी यही बात थी। और इसके बावजूद आप ये सोचें कि अगर ये 20,000 या 15,000 वाला सीन, तो मक्कू ठप गया। अगर ये सीन ना होता तो इनको वो कहते हैं इज्जत भी लुट जानी थी और कपड़े भी नहीं थे मिलने। अच्छा, इनके साथ ये होना था। अभी तक तो चलो ये है कि कपड़े बच गए हैं, इज्जत बेशक लुट गई है, सही हो गया, कपड़े बच गए हैं। उस वक्त ये होना था कि इनके कपड़े भी नहीं थे बचने। सही। तो इन्होंने ये सोचा हुआ था कि 5 के बाद हम करेंगे ये कि आरओज को धमकाएंगे, जो उधर वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर और दीगर जो बैठा अमला बैठा है उनको धमका के ठप्पे लगवाएंगे और फिर बैलेट बॉक्स बंद करके 6 बजे के बाद रवाना कर देंगे, गिनती करके 7 बजे 8 बजे 9 बजे जितने बजे भी रवाना करते हैं। असल में पहले भी पाकिस्तान की तारीख में जितनी दालियां होती थी ना वो इस टाइम के अंदर होती थी। यानी कि जब पोलिंग का टाइम खत्म हुआ, गिनती से पहले तक कुछ ठप्पे लगते थे। वो जब उनको यकीन हो जाता कि इतने ठप्पे लग गए हैं कि अब मार्जिन बराबर अक्सरियत जीत रही है, अक्सरियत हमारी बन गई है। अक्सरियत यार वैसे ना बचपन से पढ़ी बहुत है तो हमारे मुंह से निकल जाता है। मैं बात अक्सरियत की कर रहा हूँ। हाँ जी, सॉरी, वो गलती से हुआ है। तो जब अक्सरियत बन गई उनकी तो उस वक्त वो डब्बे बंद करते हैं गिनती करके और फिर रवाना कर देते हैं। इस दफा ऐसा जो अमला था ना, जो स्कूल टीचर्स जो इलेक्शन ड्यूटी पे आए हुए थे, ऐसा उन्होंने होने नहीं दिया। अच्छा, ऐसा उन्होंने करने नहीं दिया। वाह, जो कहते हैं ना, और अपनी जान खतरे में डाल दी उन्होंने। उसकी वजह है कि उनको नजर आ रहा था तो ये सिर्फ आपके हल्के की बात है या ओवरऑल मैं कहता हूँ और भी कई से इत्तलात आई हैं? 80% 90% ऐसा ही हुआ। अच्छा, 80-90% ऐसा हुआ कि वो टीचर्स जो इलेक्शन ड्यूटी पे आए थे वो बिके नहीं बिके या डरे भी नहीं। उन्होंने अपनी ड्यूटी फॉर्म 45 तक पूरी कर दी। यानी उन्होंने ये जो फॉर्म 45 है, हाँ जी, इसलिए खान साहब ने सबसे ज्यादा जोर दिया हुआ था कि भाईजान वो लेके निकलना है वहां से, उसके बगैर किसी ने नहीं हिलना। अच्छा, अब इसके बाद गेम चली जाती है ब्यूरोक्रेसी के पास। ब्यूरोक्रेसी मैंने कल एक पोस्ट भी लिखी थी, उसमें यही मैंने टीचर और इस अमले को, कमीशन को तो लोअर ब्यूरोक्रेसी में शुमार किया, फिर अगले मैंने उनको रखा उसमें मिडिल ब्यूरोक्रेसी। अच्छा, अब ब्यूरोक्रेसी के कुछ अपने मसाइल होते हैं। अब ये कि टीचर्स की तादाद थी बहुत ज्यादा। मतलब कि एक पोलिंग स्टेशन पर में 15-20 भी लगाए तो एक जिले में काफी ह्यूज मैसिव तादाद होती है अमले की, जो इलेक्शन का अमला होता है। उसके ऊपर क्लच करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जब हम 4 बजे 4:30 बजे के बाद हम गुजरांवाला में मूव कर रहे थे ना शहर, उस वक्त हम सिटी के अंदर थे, मैंने देखा एकदम से डाले शाले आने शुरू हो गए, गाड़ियां आने शुरू हो गई। उससे पहले कहीं पे फौज फिर यार भाई वो अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, उनकी बात कर वो मतलब कि सिक्योरिटी के ऊपर नहीं आए थे। एकदम से वो सिक्योरिटी के ऊपर आ गए। तो उस वक्त मुझे थोड़ा सा डाउट होना शुरू हुआ कि शायद अब कुछ करें, पर मुझे ये भी था कि यार मुमकिन है कि अभी दंगा फसाद हो जाए यहाँ पे, तो इसके लिए इनको बुलाया गया कि यार दंगा फसाद रोकेंगे।
अच्छा, आपको कोई उधर हालात नजर आ रहे थे हाँ ऐसे? हाँ, उसकी वजह ये थी ना कि जब उनको फॉर्म 45 मिलना था, तो ये जो गुंडागर्दी थी गुजरांवाला में, कई दहाइयों पर मुश्तमिल नून लीग की, तो वो जब उसका स्टेक बढ़ जाना था, तो जब स्टेक बढ़ना था तो उनका गुस्सा तो निकलना था, अच्छा। और पीटीआई के ऊपर तशद्दुद होना था, तो जो जीता होता है फिर वो आपको पता है कि काम तो वो भी नहीं करता ना, उसने तो रिएक्ट करना था, उसका रिएक्ट बनता भी था। तो उस रिएक्शन से बचने के लिए मैं समझा कि शायद ये आ गए हैं, इन्होंने अपनी ड्यूटियां संभाली हैं। अच्छा हुआ ये कि 9 बजे तक गिनती करके फॉर्म 45 उन्होंने हवाले किए और वो जो आरओ ऑफिस की जानिब बक्से रवाना हुए। रवाना हो गए। अच्छा, अब आरओ ऑफिस की ना अपनी ये जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ना, या जो पब्लिक सर्विस कमीशन के लोग होते हैं, इनकी अपनी कुछ मजबूरियां होती हैं, कुछ इनको डराया धमकाया जा सकता है, कुछ इनके पब्लिक सेंटिमेंट्स जुड़े होते हैं सियासतदानों के साथ, मौका परस्तों के साथ, मफाद परस्तों के साथ। फिर इनकी लॉबियां होती हैं सियासतदानों की अपने अपने हलकों के अंदर, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, उस सब का असर उनके ऊपर होता है। अब यहाँ इन्होंने गड़बड़ ये की कि फॉर्म 45 इश्यू हो चुका था। अगर तो ये फॉर्म 45 इश्यू ना हुआ होता, फिर कोई गेम करते। नहीं तो पहले जो धांधलियां हुई हैं कभी वो फॉर्म 45 से पहले पहले होती हैं, जैसे मैंने बताया कि वो पोलिंग का जो 1 घंटा बढ़ता है उसके अंदर ठप्पे छप्पे लग के अच्छा, यानी तो अब आप बक्से बंद होते हैं, मैं यहाँ पे खुलते थोड़ा हैं। क्लियर कर दूं कि नुमान भाई का कहना ये है कि जो वोट डब्बे में गया है ना, बैलेट बॉक्स में गया है, वो वो उतना ही है जितना है, ठीक हाँ है, जी, यानी उसमें कोई गड़बड़ वाला वोट नहीं गया, ठीक है। अक्सरियत में ऐसा हुआ। अक्सरियत में ऐसा हुआ है। अगर जो फॉर्म 45 भी उसी के ऊपर इशू हुआ है। हम्म, अब जो अगला फॉर्म है ना 47, गड़बड़ हुई है वहां, फिगर्स को ऊपर नीचे और टेम्परिंग और जो भी कुछ किया है, हम्म। तो वो जो इसीलिए खान साहब जो ज्यादा जोर दे रहे थे कि आपने अपना फॉर्म अच्छा 45 हुआ लेके जाना है। ना। अच्छा, अब उसी की बेस पे यानी कि ये है कि 47 तो गलत भी अगर है तो उसको वो यानी कि अदालतों में उड़ाया चैलेंज जाए, हो सकता है। चैलेंज हो सकता है। अच्छा, अब हुआ ये कि जब फॉर्म 45 आ गए ना, और उसकी बुनियाद पे कुछ मीडिया चैनल्स के ऊपर रिजल्ट आना शुरू हो गए, फिर उन्होंने सोचा कि यार साड़ी इंजीनियरिंग किथे गई, अस्सी का दे रिजल्ट तो तकरीबन अस्सी 10 का दे 10 बजे मैकेनिक तक हुई। तो पूरे पाकिस्तान में जो है वो अब मियाँ साहब पीटीआई लीड में जा रही थी। अब मियाँ साहब अपनी सोनी वेस्ट कोट पा के, कोट पैंट कोट पा के अपने वो इलेक्शन सेल में बैठे हुए थे, और विक्ट्री स्पीच लिखवाई हुई थी, गालिबन इरफान सदीकी साहब ने लिखी होगी, या उन जैसे दीगर भी उनके एक दो हमनवाला हम पे आला मौजूद हैं, जिनसे वो गंदे लतीफे सुनकर मुस्तफीद होते रहे हैं सारी अच्छा। जिंदगी। तो उन्होंने तकरीर भी अच्छी लिख के दी होगी, चाहे जो भी है। अदीब तो वो बड़े पाए के हैं दोनों, जिनके मैं तस्करा कर रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे, एक मैं का तो मैंने समझ नाम गया ले हूँ, लिया। एक तो बड़े मुंह वाला है, छोटे मुंह वाला है। एक लंबे मुंह वाला। हाँ वही ना। तो अच्छा, उनकी तकरीर तकरीर भी रेडी थी, रात को 10 बजे उन्होंने तकरीर करनी थी, लेकिन जब रिजल्ट देखे लेकिन ना, 10 बजे उनके 12 बज गए। तो उन्होंने फिर इंजीनियर्स को फोन किया। अच्छा। वो कहते ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਸਾਡੇ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੇ, अच्छा। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਰੀਮ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਰੋਲਾ ਕੀ है। किहदे नाल गल हुई है? हाँ, घर किधर ना हुई है। अच्छा, फिर वो घर चले गए। अच्छा। फिर अब वो मैट्रिक या बीए पास तबका जो है ना, हाँ। वो एक्टिव हो गया। अच्छा। उन्होंने अब बीए के अंदर ना रियाजी होता नहीं, हाँ। रोला ये है। बोला। मैट्रिक के अंदर तो रट्टे मार के चंद वो जरूरी सवालात करके वो मैट्रिक पास कर लेते हैं। इंटर के बाद उन्होंने रियाजी पढ़ा नहीं, ना इंटर में पढ़ा ना बीए में पढ़ा, उनको तो मैथ्स की समझ नहीं ना, तो वो कैलकुलेशन की हद तक मार खा गए। अच्छा हुआ ये कि जब वैसे तो पिछले 2 साल से कैलकुलेशन ही गलत, कैलकुलेटर ही गलत हो गया। कैलकुलेटर ही गलत था उनका। अच्छा हुआ ये कि जब वो अपना पहुंचे आरओ ऑफिस के पास, जब वो बैलेट बॉक्स पहुंच गए, जब फॉर्म 47 इश्यूज होने थे, जब उनकी इशूमेंट थी, तो तब वो फोन आने शुरू हो गए, प्रेशर आना शुरू हो गया, मामलात तब्दील होना शुरू हुए, जज्बात के अंदर आ गए सारे लोग, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए जनाब जी। उस वक्त ना, जो तो प्रेशर बर्दाश्त कर सकता था उसने किया। अब ये था कि माशाल्लाह पीटीआई का कारकुन भी उनके बूहे पे पहुंच गया था, भाई तुसी साडी रिजल्ट कढो, ते 45 साडे कोल है, ते 47 साडा हक इत्थे रख। ते वो जब कुछ तो थे जिनको प्रेशर अब्सॉर्ब नहीं था करना, और कुछ थे ब्यूरोक्रेसी के अंदर। माजी में भी मैंने आपको एक पहले भी पोस्टकास्ट में बताया था कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर अक्सरियत वो है जो नवाज शरीफ और नून लीग की नवाजिशात से यहाँ तक पहुंचे हुए हैं, वो उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले लोग हैं। अच्छा, उन्होंने उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया किसी प्रेशर के तहत या किसी भी अपनी जाती मामलात के अंदर आते हुए। 50% ने तो नहीं किया, यानी 50% का है मिला जुला,
इन 50% ने नहीं किया, नहीं, तभी ये जबरदस्ती करवाया गया। ऐसे यार उन्होंने फॉर्म 47 इशू किए हैं जिसमें इतने सिस्टम मौजूद है, इतने लूप होल है कि मतलब कोई बच्चा भी देखेगा देखो ना, तो एक अभी नजर में उड़ा अभी कर आज देगा। की खबर है कि वो सारे के सारे फॉर्म 47 गायब कर दिए गए इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से, और उस वेबसाइट को बंद कर दिया गया। अच्छा, ठीक है, अब वो तो वो तो गलत थे ना, ऑलरेडी फॉर्म वो फॉर्म बनते थे। फॉर्म 47 अगर जो है। सही होते तो फिर गायब होने की परेशानी होती। हम्म, वो तो थे ही गलत, फेक थे, वही। गलत। लेकिन ये बात बता दूं कि एक एक नहीं बेशुमार कापियां उनकी बन चुकी हुई हैं, वो तो आलमी मीडिया को है। भी चली गई हैं। पीटीआई ने अपनी वेबसाइट जो लॉन्च कर दी है, उस पर फॉर्म 45 तो सारा रिकॉर्ड चढ़ हम्म। गया है हमारा। और बाकी अब भी उन्होंने करना ये है कि कोई मैथ्स के अच्छे टीचर हायर करने हैं। लेकिन और अब तो देर होगी ना, अब तो ये बिल्कुल ही हाँ, कंट्रोवर्शियल हो गया ना। तो तो देखिए 24 घंटे के अंदर जो काम होना था ना, अगर वो कर लेते तो फिर बात थी। अब तो 72 घंटे क्रॉस कर गए हैं भाई, अब हाँ, तो ऐसे 3 ही है। दिन गुजर गए हैं, चौथा दिन कल चल जाना है, कल तो काम ही और शुरू हो जाना है। अब तो वो रिजल्ट इंटरनेशनल जो उनकी यानी कि जो साई है, वो भी कहते हैं कि भाई हाँ साढ़े हाथ जुड़े ने की काम पाया तुसी थे, की कर रहे हो। बिल्कुल ऐसे ही। एतराजात लग के आए हैं, अच्छे बुरे हम उस बहस में नहीं जाते कि वो कौन है क्या है, उनकी परसेप्शन उनके साथ है हमारे साथ नहीं है। लेकिन इस प्रोस्पेक्टिव में कि भाई ये धांधली या धांधला चलो समझ में आता है, तो तुम हाँ। लोगों ने ये क्या किया है। हम्म, वो यूरोपीय यूनियन ने, अमेरिका ने, वहां से अक़वाम मुत्तहिदा ने, सबने यानी कि इसके ऊपर वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो जाहिर कर दिए। और कोई भी समझदार इंसान तो ये जो काम हुआ है इससे इलेक्शन तो नहीं कहेंगे, वैसे जो मैंने कहा है ना धांधली 2024 को कोई भी तस्लीम नहीं कर रहा। तो थोड़े अच्छा, थोड़े इलेक्शन होने चाहिए थे ना बीच में अब कहीं ना अगला कहीं। फेज आता है उसके नहीं, रात एक सौ वाला। अस्सी सीटें क्लेम की है खान साहब हाँ ने जी। अपनी विक्ट्री स्पीच में, 180। हम्म, ये टू थर्ड मेजोरिटी बनती है। हम्म। अब अगला फेज आया उसके बाद, रात 11 के बाद वाला, 12 के बाद वाला। 12 के बाद वाला शुरू हुआ। अब उस फेज के अंदर ना, पहले तो कुछ लोगों ने ना नहीं, इनको पहले मशवरे बाबे दिए। जागे थे, अब फरिश्ते आए ना, हाँ। अब फरिश्तों की नहीं बारी नहीं, शुरू अब होगी। जब उन्होंने हालात देखे ना, तो कुछ लोगों ने उनको मशवरे दिए कि हुण सुलह कर लो। अच्छा, हूं भी गल बिगड़ी नहीं, सुलह हाँ, कर लो। आज सुलह कर लो, हाँ, मुमकिन है कि मामला सेटल तो हो जाए। मीडिया पे तो हवा चेंज होगी थी रात 12 बजे। हाँ, अच्छा, वो खान सुलह की की। तस्वीरें शो होने लग गई, खान का हम्म, नाम लेने पे किसी को कोई मसला खांसी नहीं आ रही थी, हम्म, किसी को कब कभी तारी नहीं हो रही थी ना, कोई कासम का अब्बा कह रहा था। पीछे वो बैरिस्टर गौहर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो पीछे इमरान खान की बड़ी तस्वीर ब्लर नहीं की गई। हम्म। ओवरऑल भी खान खान हो रही थी, हर जगह पे तहरीक इंसाफ हो अच्छा, रही थी। अब उनको किसी ने मशवरा दिया कि बेहतर ये है कि सुलह कर लेते हैं। अच्छा, लेकिन सुलह की ये, मुझे लगता है, जहां तक मेरी जाती परसेप्शन है, कि ये पेशकश इमरान खान ने मुस्तरद कर दी। नहीं तो वो, हाँ वो तो डेफिनेटली बनती थी। अच्छा। नहीं, सुलह तो एक चीज पीछे रह जाती, सुलह नहीं, हम्म, ऑफर्स की बात करें आप। हम्म। सुलह वाला तो इनका मजाज ना इनका अच्छा, नजर आ रहा है अब ना उसका मजाज है, वो तो अब कोई डील शील की बात करें कि हम्म, डील की ऑफर की गई या डील के लिए गए जब थे। रात के 12 बजे के बाद सुलह की ऑफर इनकी ना एक्सेप्ट नहीं हुई, या डील उनकी खान साहब ने मानी नहीं ना, हम्म। तो उन्होंने ये फैसला किया कि अब हम खान को थोड़ा सा दिखाते हैं कि हम पावर में हैं, अच्छा, हम कुछ कर सकते हैं। उसके बाद ये रिजल्ट तब्दील किए यार मामला। देखें मुझे एक बात है, धांधले हुए हैं, धांधलियां हम्म, हुई हैं, धांधला ये इस लेवल पे कह रहा हूँ हम्म, कि एक कैंडिडेट पीटीआई का हम्म, 80,000 50,000 लाख की लीड से जा रहा है आगे, हम्म, और दूसरा उसके मुकाबले के दूर दूर भी नहीं है, और सुबह उठ के वो ऑपोजिट चीज हो गई। अच्छा, सुबह कई चैनल्स पे तो मैंने यहाँ तक नोट किया कि रात मिसाल के तौर पर अगर 1,50,000 वोट एक पीटीआई वाले को पड़े हुए थे हम्म। और 50,000 वोट दूसरे पार्टी के, तो सुबह तस्वीरें ही बदली हुई थी, रिजल्ट ऐसे ही सेम है, थे। ऐसे ही है। ये यार बंदा मतलब थोड़ी सी जो हम कह रहे थे लास्ट हमने पॉडकास्ट में बात की, तो 10-15 आपने मुझे कहा कि यार 10-15 हजार का मार्जिन हो ना, हम्म, यानी अगर 45 से 50% का हम्म, टर्न ओवर हो, तो 10-15 हजार का मार्जिन तो नॉर्मल सी बात है, हम्म, निकालना कोई इतना इशू नहीं हम्म, है। लेकिन अगर ये काम बढ़ गया 50 से ऊपर, गुजर गया, टप गया है काम, तो इन्होंने बढ़ जाना है। तो ये हम्म। तो बढ़ गए थे, तो ये मतलब ये कहाँ कोई इंसान। अच्छा, और अब ना, चौधरी अब एक एक नवाज शरीफ से हाँ, ज्यादा वोट ले गया। वो कौन देखिए, चौधरी अब यार। उसने आज धमकी क्या लगा अच्छा, दी। सलमान और खान मजे की बात सुने, उसने आज धमकी ये लगाई है कि अगर मुझे दाना जितवाया, हाँ, तो मैं फिर बताऊंगा कौन को कि मैंने वो निकाह वाले मामले में, इद्दत वाले मामले में गवाही किसके कहने पे दी है झूठी। हिसाब लगाएं यार आप। इन्ना ए, लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं तो इस बेहूदगी पर यही कहूंगा, अच्छा। उसके अलावा यानी इतनी नंगी बेहूदगी इनकी जारी है, उसके बावजूद भी हमारे जो ढीठ पटवारी हैं उनको कोई अकल नहीं आ कोई रही। अकल नहीं आ नहीं रही। आ रही, इनको समझ नहीं आ रही। तो बेहया लोग हैं ऐसे, कसम से यकीन करो ऐसे बेगैरत लोग हैं कि ये सारा कुछ मंजरनामा देख के भी आगे से डिटो की तरह खोतों की तरह दांत निकाल के तो जनाज मुतमिन है, बिल्कुल मुतमिन पटवारी। और बात फिर आ जाती है 2018, 2018 में। 2018 मकाफाती अमल, यही बकवास यार मैं सुन सुन के पक गया हूँ कसम से। इस पे 2 पॉडकास्ट हमने कर दिए और बड़ी तफसील से बता दिया हम्म, आपने भी, और अब तो ये बात और हमारे पीटीआई के दीगर दोस्त भी करने लग गए हम्म, कि भाई अगर 2018 में भी कुछ हुआ था तो वो हमारे लिए नहीं हुआ था, हम्म, वो इसी खोते को बचाने के लिए हुआ था जिसको हम्म। अभी ये कर रहे हैं सारा कुछ। ऐसा ही है।
खैर इसमें बात तो हम अगली वीडियो के अंदर करते हैं, क्योंकि ये वीडियो काफी तवील हो गया मेरे ख्याल से, तो आधा नहीं घंटा तो इसमें बहरहाल गुजर गया। बात नहीं, तो वो इसमें नहीं है कि हम इसको अपना इलेक्शन वाले दिन को कंक्लूड करते हैं। हम्म, अच्छा, उसके बाद जब अगला दिन आ गया, अच्छा इनकी मुसलसल ये कोशिश रही है कि किसी तरीके से ना, कि ये खान तो हमारे साथ बातचीत करके मान जाए और हम इसको हुकूमत भी देने को तैयार हैं। अच्छा, जब ये नहीं ना माना, अब इनकी कोशिश ये है कि खान हुकूमत बनाए, ये भी मैं बता रहा हूँ। अच्छा। लेकिन हुकूमत बनाए किसी दूसरी सियासी जमात के साथ, इल्हाक के साथ, उस सियासी जमात के साथ जिसके खिलाफ उसने पिछले कई सालों से जद्दोजहद की हुई है। मैं इस पे हम बात करेंगे अगले तो पॉडकास्ट में अपने ना। अब जब तो ये क्योंकि एक डिफरेंट हाँ, टॉपिक हो जाना है बिल्कुल ना। कंडीशन यहाँ तक आ गई है, भाई नको नक हो गए हैं, उनकी समझ से मामलात बालातर हो गए हैं। हम्म, उन्होंने सोचा ही नहीं था हमारे साथ ये होने वाला है, हमारे साथ ये होगा, और वो हो गया है। अब ये बैठ के रो रहे हैं अपनी जमन वालियों को कि हमने रियाजी क्यों नहीं पढ़ा, हमने सिर्फ बीए क्यों किया, हम कुछ टेक्निकल एजुकेशन की तरफ आते हैं, टेक्निकल नुकात हमें समझ होते, या कम अज़ कम हम अपने 4 5 6 7 दोस्त ऐसे रखते हैं जिनको रियाजी के माहिर होते हैं, जो माशियात के माहिर होते हैं, तो शायद हमारे साथ ये मामला ना होता। हमने भर्ती भी की है तो ठेकेदार, और ठेकेदार भी अपना मुंशी हमारे तक पहुंचने नहीं देते। तो ये सारी इसकी खराबियां हैं। तो इलेक्शंस को ओवरऑल आप कंक्लूड कहाँ करते हैं, पूरे इलेक्शन डे को, पूरे प्रोसीजर को, पूरे मामलात को? अभी आते हुए रास्ते मैंने एक स्टेटस लिखा था कि एक है अल्लाह की तकदीर और एक है बंदे की तदबीर। हम्म, बंदा लाख तदबीरें करे ना, तकदीर फिर भी गालिब रहती है। हम्म, और इस वक्त सबको समझ लेना चाहिए कि ये अल्लाह की तकदीर है, कि अल्लाह ने पाकिस्तान की तकदीर में इमरान खान को लिखा हुआ हम्म, है। आप तदबीरें बस कर दें, हम्म, आप शिकस्त तस्लीम कर लें, हम्म, आपको आपके काम की इज्जत मिलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई शुबा नहीं है। हमने आपने आप इस मुल्क का एक इदारा हैं, आप हमारे अच्छे लोग हैं, आप एक मेन स्ट्रीम इदारा हैं, आपको आपने इस मुल्क को लेके चलना है, इसके दिफाई मामलात देखने हैं, आपको उस मामले में इज्जत मिलेगी, और जितनी हमारे पास इस्तात है उससे बढ़ के मिलेगी। लेकिन इतना आप समझ लें कि आपकी जो फील्ड थी, आपने जिस फील्ड में काम करना है उधर करना है, इस फील्ड के अंदर पंगा ना लें। ना लें। बस अपनी फील्ड तक महदूद हो जाएं, आपको इज्जत मिलेगी। आप अभी भी सुलह कर लें, आपके पास खुला टाइम है। अच्छा और अब एक बात और, अगर आप अभी भी हटदर्मी पे रहते हैं और 23 करोड़ के फैसले को आप उसकी औकात कहते हैं कि हाँ, अब जैसे स्टेटस चल रहा है कि पहले नवाज शरीफ को औकात दिलाई, रात 12 के बाद 25 करोड़ आवाम को वो औकात दिला रहे हैं। तो अगर आपने इसी रवश पे चलना है तो ये नताइज आपके लिए भी अच्छे नहीं है और पाकिस्तान के लिए भी अच्छे नहीं है। आप एक बात याद रखें कि अगर एक बंदा दो बंदों के माबैन अगर भैंस का या गाय का झगड़ा ना, तो भैंस या गाय कत्ल हो जाए या मर जाए, तो वो झगड़ा किस पे करेंगे? दूध दूध पे झगड़ा ना भाई, तू पीना कि मैं पीना है, भाई वो बाद में तय कर लेना। पाकिस्तान का पहले सोचो, अपने काम की तरफ फोकस कर लो। बहुत शुक्रिया। अच्छा, नुमान भाई ने माशाल्लाह अपनी जो अपनी आंखों से देखी हुई चीज़ें हैं, जो उनके मुशाहिदे में आई हैं, वो इन्होंने हमसे खुलकर बयान की हैं। मैं भी काफ़ी सारे दोस्तों से इसी तरह की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर चुका हूँ, और मेरे भी नॉलेज में जो चीज़ें आई वो इसी तरह से मिलती जुलती हैं। यानी इस पे हमारा दोनों लोगों का और ओवरऑल पाकिस्तानी अवाम का इस पे कंसेंसस है कि इलेक्शंस में हमारे जो डायरेक्ट यानी कि जो लोग इन्वॉल्व थे इलेक्शन कंडक्ट करवाने वाले, यानी हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर हो गए, हमारे आर लेवल पे भी बल्कि कहीं 50% लगा लें हम लोग, तो वहाँ पे शफाफियत के साथ और बड़ी अच्छी नीयत के साथ काम किया गया। उन लोगों को सल्यूट है जिन्होंने झुकने से, बिकने से, डरने से इनकार कर दिया, और फॉर्म 45 की हद तक खासकर जिन्होंने ये इशू किए, उन लोगों को भाई सलाम है हमारा कि उन्होंने इस चीज़ की लाज रखी कि जमहूरी जो ताकत है उसके साथ टक्कर नहीं लेनी। हाँ, जो जमहूरी इस सैलाब को रोकने वाली ताकतें हैं उनको यानी ज़रूर उन्होंने उनकी कम से कम जो है वो उनकी जगह दिखा दी है कि भई आप जो है ना करें, ना छेड़ें। इस पे हम जो है ना इंशाल्लाह नेक्स्ट भी अपने अगले पॉडकास्ट में भी बात करेंगे। लेकिन ये कि ये एक बड़ी ज़बरदस्त मूव हुई है, ये एक बड़ी ज़बरदस्त एक आने वाले टाइम के लिए कुछ असूल तय हो गए हैं कम से कम। अब हमारी कौम का जो नौजवान वोटर है वो भी ये समझ जाएगा सारे सिनेरियो में, ये धांधला देख के सारे मामला कि किस लेवल पे मुल्क के अंदर खराबी मौजूद है, कहाँ से यानी कि खराबी जो है वो शुरू होती है। तो ये जो धांधला हो रहा है इसकी वजह से उनके दिलों में जो नफरत पैदा होगी, पहले से पैदा शुदा नफरत में और इजाफा होगा।
वो आगे चल के हमारी जमहूरी इक़्तिदार को और फ़ायदा देगा, यानी कि जो अ, हमारे यानी कि नौजवान को ये चीज़ तय करने में आसानी रहेगी कि उसने किसी भी वक़्त दाएँ-बाएँ नहीं होना, उसने एक सीधी सिंगल लाइन डायरेक्शन पे रहना है। तो यहाँ जो सारा जो अभी इलेक्शंस का जो रिजल्ट है अभी क्योंकि नहीं आया प्रॉपर, पता नहीं चल रहा कि कौन सी पार्टी विनिंग पार्टी है, कौन सी पार्टी जो है वो यानी अक्सरियत में है। मतलब अब मैं बात कर रहा हूँ मीडिया हम्म। और गवर्नमेंट के लेवल पे। वैसे तो हमें सबको पता है कि कौन सी पार्टी जीती हुई है, कौन सी पार्टी हुकूमत बनाने की पोजीशन में है, कौन सी पार्टी जो है वो हकदार है इस मैंडेट पे आगे आने के लिए। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ सरकारी जो रिजल्ट्स हैं उनके ऊपर। तो अभी ये रिजल्ट्स देखें अभी कल या परसों कब तक ये फाइनलाइज होते हैं, कितनी इंजीनियरिंग होती है, जो इंजीनियर्स हैं वो क्या-क्या मसाले डालते हैं, क्या-क्या वो जो है ना इसमें केमिकल डालते हैं अपनी इंजीनियरिंग को सॉलिड करने के लिए। तो जहाँ तक बात कैलकुलेशंस की है कि जी इनकी कैलकुलेशंस जो है वो ये मिसकैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये मिसकैलकुलेशंस तो पिछले डेढ़ 2 साल से हो रही है। इनका तो कैलकुलेटर जो है ना वो सिंटैक्स एरर दे रहा है, ठीक है? तो इनको अब वो कैलकुलेटर बदल इनको तो लेना चाहिए। सिंटेक्स एरर का पता ही नहीं है कि होता क्या है ये। उसे बदल लेना चाहिए। कैलकुलेटर जो है वो क्योंकि जो अब कैलकुलेशंस अवाम की कैलकुलेशंस है ना, वो बड़ी खतरनाक है और बड़ा यानी संगीन यानी नज़र आ रहा है, हालात बनते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर उनके मैंडेट को चोरी किया गया और जो आज़ाद उम्मीदवार जो हैं हमायत याफ्ता पीटीआई के, अगर उनको खरीदो फरोख्त उनकी फिर मंडी लगी, तो ये हालात अभी ये देख लें कि फैसलाबाद में खान साहब ने आखिरी दफ़ा जब वो आए हैं तो उन्होंने वहाँ फैसलाबाद में उनको बकायदा ये बात की थी कि अगर यहाँ से कोई लोटा जीता तो मैं फैसलाबाद में पाँव नहीं रखूंगा। तो खान साहब के लिए बड़ी ये खुशी की बात होगी कि फैसलाबादियों ने लोटा तो छोड़े, वहां से किसी खोते को भी जीतने नहीं दिया। और उन्होंने इस चीज को बकायदा जिसको कह लें इजहार किया है कि खान साहब और कोई साढ़े लायक, ठीक है ना। तो ये एक फैसलाबाद की मिसाल है, अभी आगे ये मिसालें और बननी है। वैसे तो कहीं पे भी किसी ने नहीं छोड़ा, लेकिन ये अगर यही कुछ अपनी रविश रही इनकी, जैसे कि नुमान भाई ने कहा है, तो फिर हालात बड़े खराब हो जाएंगे और वो संभालना नामुमकिन हो जाएगा। मुश्किल की बात नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। और हम एक दफ़ा फिर 1971 वाले मामलात दोबारा ज़िंदा नहीं करना चाहते। हम वो तारीख दोहराना नहीं चाहते। हमारी जो इल्तमास है हम लोगों की, हमारी दरख्वास्त है कि भई जो वोट को इज़्ज़त दो। ये मैं नवाज़ शरीफ वाला नारा नहीं लगा रहा, मैं हकीकत में बात कर रहा हूँ कि जो वोट आया है, जो मैंडेट आया है, उसको इज़्ज़त दो। क्योंकि इस मैंडेट को अगर आप इज़्ज़त देंगे तो इसमें आपकी भी इज़्ज़त है, पाकिस्तान की भी इज़्ज़त है और जिसको मैंडेट मिला है उसकी भी इज़्ज़त है। और इसी इज़्ज़त के बलबूते पे हम आगे कुछ कर सकते हैं। कोई एशियन टाइगर बनना है हमने या जो भी बनना है, वो सब कुछ इसी इज़्ज़त के ऊपर बेस करता है, वाइस वर्सा है। रेसिप्रोकल चलेंगे तो फिर मामला खराब होंगे। तो आज के लिए हमारा दोनों का जो है वो इस पर जो हम कंसेंसस है वो यही है कि इलेक्शंस भरपूर अंदाज में अच्छे हुए हैं। कौम ने साबित किया है कि वो जिंदा कौम है। ये इनको अब ये इनसे ये कोई नहीं छीन सकता ये टाइटल कि हाँ ये जिंदा कौम है, क्योंकि अगर जिंदा कौम ना होती तो इतनी ज्यादा तादाद में घरों से ना निकलती अपनी जान और माल को जो है वो खतरे में डाल के। तो बहुत शुक्रिया तमाम पाकिस्तानी कौम का, बहुत शुक्रिया जिन्होंने इस इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लिया और ये अपनी जमहूरी ताकत का जो इज़हार किया है, इस पर सब जो है वो मुबारकबाद के और शुक्रिया के मुस्तहिक हैं। और सबसे बड़ी बात कि अब देखते हैं कि आगे होगा क्या। तो यहीं तक हमें जो है वो इजाज़त दें। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पॉडकास्ट में इंशाल्लाह हम आपके साथ फिर हाज़िर होंगे मज़ीद कुछ और सवालात के साथ, कुछ और मालूमात के साथ इंशाल्लाह मैं और नुमान भाई फिर हाज़िर होंगे। हमें इजाज़त दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।